हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 में बुलियन अलजेब्रा का ये जो चैप्टर आया था इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ आपको क्लियर करा चुकी हूँ। किस तरीके से बुलियन अलजेब्रा में कौन कौन सी चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, बुलियन पार्शियलिटीज़ क्या होती हैं, फॉर्मूलेज क्या होते हैं, समीकरण क्या होती है, बुलियन किस तरीके से तीनों गेट पर आइडेंटिटीज़ दी हैं, कम्यूटेटिव लॉ क्या है और बुलियन लॉज क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या है, ड्युअलिटी क्या होती है, तो ये चैप्टर जो है ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं, बट इसकी जो एक्सरसाइज है वो अभी शेष है। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं एग्ज़ाम में। कैसे? सबसे पहला तो जो आता है टाइप का क्वेश्चंस वो आता है रिड्यूसिस, यानी आपको इक्वेशंस दी होगी, उन इक्वेशंस को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चंस आता है वो प्रूव दैट आता है। कोई भी इक्वेशंस आपको दी होगी उसमें LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS दिया जा सकता है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो 2 टाइप्स के जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर से निकल के आते हैं। अभी हमें यही देखना है, यही सीखना है कि किस तरीके से बिग इक्वेशन को हम शॉर्ट में बना सकते हैं, कैसे बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये रहता है कि इस चैप्टर में जो आपको फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, जो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनको लर्न करना होगा। जब आप उनको लर्न कर लेंगे तो उनको आप इक्वेशन में लगा करके जो है बड़ी इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक बार फिर देख लीजिएगा आप, ये मैं ऑलरेडी आपको जो है पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ कि a में एक बार में 0 हो सकता है, a में एक बार 1 हो सकता है। 0 की मल्टीप्लाई 0 से करते हो तो 0 आएगा, 1 के साथ 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम a के साथ 1 को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 को प्रायोरिटी दी जाएगी, a के साथ a को ऐड करेंगे हमेशा a को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये ऑलरेडी मैं जो है गेट्स के हेल्प से ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब तो हम डायरेक्टली जो आते हैं वो इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, इसकी क्वेश्चंस पर आते हैं। ये देखिएगा 4 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी कॉपी में जो है मैं इनको सॉल्व करके दिखाऊंगी, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, कैसे बड़ी क्वेश्चन को छोटा बनाना है, ये हम सीखने के लिए जा रहे हैं। चलिए आइए देखिएगा। ये है, मैंने लिखा है यहाँ पर रिड्यूसिस इक्वेशंस, बुलियन अलजेब्रा का आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू होती है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि A, BB और C इसको रिड्यूस करना है। यानी यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं A, B, C, लेकिन एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो हम इस एक्स्ट्रा वेरिएबल के लिए क्या कर सकते हैं ताकि ये हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए। इट्स अ वेरी इजी, पीछे मैंने पढ़ाया था कि जब आप B की मल्टीप्लाई B के साथ करोगे तो हमेशा B रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये जो B है इसको तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर B लिख देंगे, A को एज इट इज़ उतार लेंगे और C को एज इट इज़ उतार लेंगे, क्योंकि हम तीनों वेरिएबल को रखेंगे यहाँ पर, तीनों A और C का हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारी इक्वेशन जो है यहाँ पर शॉर्ट हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। सेकंड टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है A, P, B का बार और C। यस, A हमें यहाँ पर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि सिंगल है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। A को एज इट इज़ आप नीचे उतार लीजिएगा। C को हम यहाँ पर एज इट इज़ उतार लेंगे। और B, जो B डॉट B का बार है, इसके लिए हमारे पास एक मेथड बुलियन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कहीं पर B और B का बार है तो उसका मीनिंग होता है 0। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसका लिखेंगे 0, और 0 का मतलब क्या होता है, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम बड़ी इक्वेशन को, बिग इक्वेशन को रिड्यूस करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है A.A, मतलब A का हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। A.A है तो A आएगा, 1 शेष यहाँ पर बचा है तो A.A तो A होता है, 1 यहाँ पर है तो मैं 1 को यहाँ पर ऐसे लिख लेती हूँ। और जब A के साथ जो है 1 की मल्टीप्लाई की जाएगी, जब A के साथ जो है, तो मैंने बताया था आपको कि A ही आना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा। ये आपका आंसर है। आप मुझे खुद बताइएगा, A है यहाँ पर तो क्या आएगा, A आना है। यहाँ पर B का बार है तो क्या आना है, 0 आना है। और ये C जो है एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। जब बीच में 0 आ गया तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर A है तो A को एज इट इज़ लिखेंगे, B है तो B को एज इट इज़ लिखेंगे, और C का बार एज इट इज़ आएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट A है, A को मैं पहले एज इट इज़ लिख लेती हूँ A, फिर यहाँ पर B है, B को ऐसे लिख लेती हूँ, फिर B का बार एज इट इज़ उतार लेती हूँ, C है तो C लिख लेती हूँ। उसके बाद इसका मीनिंग चूँकि 0 होता है तो क्या आंसर आएगा, आपका A
ज़ीरो सी, और अब ए ज़ीरो सी है तो पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये आपका आंसर है। एक बार फिर देखिएगा, ए को एज इट इज़ उतार लिया है, बी मल्टीप्लाई बी बार को एज इट इज़ उतारा है, सी डॉट सी इज इक्वल टू सी, बी डॉट बार बी होता है ज़ीरो, ए ज़ीरो सी, और जब ये ज़ीरो होगा तो पूरा ज़ीरो होगा। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप इक्वेशंस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं।